जय श्री शील प्रभुपाद। कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वदा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह नहीं सकता। बिना कामना का आप सोचोगे कि सांसारिक विषय वस्तु से हटूं, तो यह संभव कतई नहीं है। इसलिए याद रखिए कि भक्ति में अगर अग्रसर होनी है आपको, इन सांसारिक कामनाओं से आपको ऊपर उठना होगा। कृष्ण के एक भक्त रहते हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे, बहुत बड़े भक्त हैं, जिनके मन में सदैव उथल पुथल उहापोह रहता है। नाम था देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद जो सदैव भक्तों का हित सोचने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं एक दिन और जाकर के कहते हैं कि प्रभु, आप तो वैसे करुणा के सागर हो, दीन दयाल हो, किंतु आपके भक्त सदैव कष्ट में क्यों रहते हैं, पीड़ा क्यों सहते हैं, धनवान क्यों नहीं होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि किसने कह दिया देव ऋषि कि मेरे भक्त गरीब होते हैं, मैं मेरे भक्तों को कुछ नहीं देता हूं। नारद ऋषि कहे कि मैं तो धरा पर घूम करके ऐसा ही देखता हूं, मेरे देखने में तो ऐसा ही आया है, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूं। नारद ऋषि भगवान श्री कृष्ण को लेकर धरा पर आए हैं। दोनों सन्यासियों का रूप धारण किए हैं। अब सबसे पहले ये दोनों एक व्यापारी, एक सेठ के घर पे पहुंचते हैं। सेठ उस समय पाठ करते रहता है। ये दोनों पहुंचते हैं और भिक्षा की याचना करते हैं। सेठ के कान में इनका स्वर जाता है और अंदर से ही क्रोधित हो भरभराते हुए बाहर आता है और आकर के दोनों के ऊपर टूट पड़ता है और कहता है कि देख नहीं रहे थे, मैं देवी लक्ष्मी का पाठ कर रहा था और पाठ के समय में मुझे बाधा बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम दोनों को शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है, हट्ठे कट्ठे हो, फिर भी साधु का वेश धारण कर लिए और भिक्षा मांगते हो। जाओ जाओ कुछ काम धंधा करो, इस तरह से मांग करके खाना अच्छा बात नहीं है। और कुछ नहीं देते हैं, दरवाजा पटक देते हैं इनके ऊपर। नारद ऋषि भगवान श्री कृष्ण का मुख देखने लगते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं। नारद ऋषि कहते हैं कि यह तो आपका भक्त है, आपका भक्ति कर रहा था, क्योंकि इसको धन चाहिए, तो प्रभु इसको धन दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है, तथास्तु, और ढेर सारा धन और प्रदान करके वहां से चल देते हैं दोनों। अब दोनों एक निर्धन बूढ़ी मैया के मरैया के पास पहुंचते हैं। देखते हैं कि टूटी फूटी एक मरैया है। उस मरैया के बाहर एक गौ माता बंधी हुई है। न जलावन का प्रबंध है, न अच्छी घर है, किंतु आंगन साफ सुथरा नीपा पोता हुआ था। दोनों पहुंचते हैं वहां भिक्षा लेने के लिए। नारद ऋषि आवाज लगाते हैं, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। तभी कुटिया से एक वयस्क बूढ़ी माता, जो बिल्कुल ही लाचार और कमजोर रहती है, लेकिन बड़े ही मुस्कुराते हुए, प्रेम
पूर्वक बाहर आती है और आकर के दोनों साधुओं को देख करके प्रसन्न चित्त हो जाती है और दोनों को बड़ी श्रद्धा से घर पे लेके आती है, इनके पैर को पखारती है, बैठने के लिए आसनी देती है और मरैया के भीतर चले जाते हैं। अब श्री कृष्ण और नारद ऋषि दोनों अचंभित हो बूढ़ी का व्यवहार देखते रहते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा भीतर से दूध से भरी हुई 2 प्याली लेकर के आती है और इनको अर्पित करते हुए कहती है कि इस बूढ़ी माई के पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं निर्धन हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है। धन के नाम पर सिर्फ एक गाय है जो मुझे दूध देती है और उसी से मेरा जीविका चल जाता है। आप लोग भी अपने सत्कार में इस दूध को ही सब कुछ समझिए और इसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, मुझे अति प्रसन्नता होगी। इस प्रकार याचना जब करती है बूढ़ी माई तो नारद ऋषि के नेत्र भर आते हैं। दोनों दूध पान करते हैं, तत्पश्चात जाने की आज्ञा लेते हैं। जब उस मरैया से, उस बूढ़ी माई के मरैया से बाहर निकलते हैं दोनों, तो नारद ऋषि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप इस बूढ़ी माई को ढेर सारा धन प्रदान करो। भगवान एक क्षण के लिए मुस्कुराते हैं और तत्पश्चात कहते हैं कि इस बूढ़ी माई का गाय की मृत्यु हो जाए। नारद ऋषि चौंक जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, मैंने तो आपसे कहा था कि इस बूढ़ी माई को धन प्रदान करो, किंतु आपने तो इसे श्राप दे दिया। आशीर्वाद की जगह श्राप क्यों दे दिया इसको? कहते हैं ना कि भगवान की लीला को कौन समझ सकता है, किंतु यह सर्वदा सत्य है कि भगवान अपने भक्तों का सदैव हित ही करते हैं। बाकी तो सांसारिक जितने संबंध हैं सब स्वार्थ बस आपसे जुड़े हैं, किंतु ईश्वर और भक्त का संबंध ऐसा संबंध है जिसमें किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं है। तो भगवान श्री कहते हैं नारद ऋषि से कि ऋषिवर, आप समझो थोड़े ही दिनों में इस बूढ़ी माई की मृत्यु हो जानी है, क्योंकि मृत्यु अटल है, सत्य है। अब ऐसे में यह बूढ़ी माई अपनी गाय के ऊपर अति आसक्ति रखी है, काफी चिंतन करते रहती है वह गाय की। उसे ऐसा लगता है कि उसके मृत्यु के पश्चात उसकी गाय का पता नहीं क्या होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मृत्यु काल में भी उसको यही चिंतन सताते रहे, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो जिस प्रकार का ध्यान रखते हुए शरीर का त्याग करता है उसे वही योनि प्रदान होती है। तो कहीं बूढ़ी अम्मा गाय का चिंतन करते करते अगर मृत्यु को प्राप्ति होती है तो उसे गाय की योनि न प्राप्त हो जाए, ऐसा विचार कर मैंने उस गाय को मृत्यु की कामना दे दी, ताकि बूढ़ी अम्मा अपने प्राण त्यागते समय संपूर्णतः पूर्णतः में मुझ में लीन होकर के मेरे धाम को आ सके। दूसरी तरफ सेठ को मैंने धनवान होने का आशीर्वाद दिया। वह इसलिए दिया क्योंकि मैंने देखा कि उस सेठ की धन के प्रति आसक्ति काफी गहरी है। वह सदैव चिंतन करता है तो धन की चिंतन करता है, वह मेरी चिंतन नहीं करता है। वह पाठ भी करता है, वह पूजन भी करता है, तो धन की कामना, धन की इच्छा रख करके करता है, मुझे पाने की इच्छा रख कर नहीं करता है। इसलिए मैंने उसे और अत्यधिक धन दे दी ताकि उसका लोभ और बढ़े, उसकी चिंतन और बढ़ जाए और मृत्यु काल में धन की चिंतन करते करते वह प्राण को त्यागे
और अगला जीवन उसका सर्प का हो जाए, क्योंकि सर्प का योनि ही ऐसा होता है जो धन के नीचे रहता है, सदैव धन की रक्षा करने के लिए। नारद ऋषि भगवान से कहते हैं कि धन्य है प्रभु आप, और धन्य है आपके भक्त जो आपकी भक्ति करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि लोभ रखना ही है तो भक्ति का लोभ रखो, चिंतन करना ही है भगवान श्री कृष्ण का, राधा माधव का चिंतन करो, जिसमें कि कल्याण निहित है आपका। इन सांसारिक विषय वस्तुओं की कामना करोगे, उसकी चिंतन करोगे तो सर्वदा दुखी ही पाओगे, क्योंकि यह सत्य है कि इंद्रिय तृप्ति ना हुई है किसी की आज तक और ना होगी। तो आप कैसे सोचते हो कि आप संपूर्ण इंद्रियों को तृप्त कर सकते